बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एचबीएल पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं धरती स्पोर्ट्स पर। मैं हूं आपकी होस्ट सना आरिफ। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। एचबीएल पीएसएल सीजन 11 का रंगारंग मेला जो है वो कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में जारी है। आज कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में 2 मैचेस खेले जा रहे हैं, यानी कि पीएसएल सीजन 11 का 24वां और 25वां मैच जो है वो आज कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेला जाएगा। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज में हम बात करेंगे कल के मैच के हवाले से। कल हमने एक बहुत सनसनीखेज मैच देखा जो कि था पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। पेशावर ज़ल्मी अब तक की वाहिद अनबीटेबल टीम रही है। मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं मेरे को होस्ट जो कि इस वक्त कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में मौजूद हैं। वहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली हसन भी मौजूद हैं, वो भी स्टेडियम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली हसन को भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बताइएगा, प्रोग्राम आप वहां पर देख रहे हैं, प्रैक्टिसेस भी आज वहां पर हुई हैं, मैच भी वहां पर जारी है। क्या क्या हो रहा है मोहसिन? किस टीम की आज प्रैक्टिस थी? प्रैक्टिस के हवाले से हम पहले बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस थी, किस टीम की प्रैक्टिस थी आज सुबह में? ग्लैडिएटर्स तो ज़ल्मी की टीम की प्रैक्टिस थी, ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था और उसमें हमने देखा बाबर आजम, सुफियान मुकीम ये लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन जो दीगर प्लेयर्स थे पेशावर ज़ल्मी के वो मौजूद थे। उन्होंने सुबह यहाँ पर दिन के टाइम प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। उसके बाद हमने देखा कि जिन टीमों का मैच था रावलपिंडी और हैदराबाद किंग्समैन, वो यहाँ कराची स्टेडियम में पहुंचे और अभी इस तरह मैच जारी है। ये भी मुझे लग रहा है कि सनसनीखेज मैच होता जाएगा, क्योंकि स्कोर कम था। जिस तरह पहली हमने इनिंग देखी रावलपिंडी की, रिजवान एक बार फिर फ्लॉप हुए और दीगर खिलाड़ी भी नाकाम रहे, लेकिन उसके बावजूद इतने कम स्कोर पर हैदराबाद की जो सिचुएशन है वो भी समझे कि ऐसी नहीं है कि वो आराम से मैच जीत सकते हैं। हो सकता है कि मैच फंसे, क्योंकि मैक्सवेल मोहसिन मोहसिन की आवाज़ जो है ना वो हमें क्लियर नहीं आ रही। डेफिनेटली कोई नेट का इशू हुआ होगा। अली हसन से मैं जानना चाहूंगी। अली हसन, वेलकम टू द शो। मुझे बताइएगा, स्टेडियम में आप इस वक्त मौजूद हैं, मैच भी मोहसिन ने बताया कि जारी हो चुका है। 2:30 बजे आज मैच शुरू होना था, हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस रावलपिंडीज। कैसा मैच देख रहे हैं? क्या लगता है, क्या क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन है अभी की? देखिए, रावलपिंडी ने हस्बे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो पेश नहीं की है। ऐसा लग रहा था आज भी उनकी टीम जो है टूट फूट का शिकार है। कोई प्लान एग्जीक्यूशन नजर नहीं आ रही थी। टारगेट 122 रन का है, बहुत कम हदफ है, लेकिन जिस अंदाज से किंग्समैन की टीम टारगेट को चेज कर रही है और 5 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं, तो ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो रिजल्ट उनके हक में जा रहा था हैदराबाद के, वो अचानक से झोली में ना गिर जाए रावलपिंडीज के और 2 पॉइंट उनके टेबल पर सज जाए। लेकिन अभी भी इरफान चलिए, खान नियाजी हैं, जैसे खेल रहे हैदराबाद हैं, ने खाता परेरा खोल साथ लिया, उनके वैसे मौजूद पिंडीज हैं। को भी तो जीतने का हक है ना। तो मेरे ख्याल से हैदराबाद जो है वो मेहमान नवाज बनते हुए पिंडीज को जीतने का मौका दे रहे हैं। देखिए, T20 फॉर्मेट है, किसी को अगर मौका दे दिया मेहमान नवाजी में जीत का, तो फिर तो खुद फंस जाएंगे, क्योंकि हैदराबाद के भी सिर्फ 4 पॉइंट्स है और पिंडी 0 पर है। और बिल्कुल। हमें जो लग रहा है कि जिस अंदाज से कमबैक किया है हैदराबाद ने, बैक टू बैक 2 मैचेस जीत कर, तो यकीनन आज भी जीतना चाहिए। लेकिन अभी वो खुद अपनी जो है वो कुछ मिस्टेक्स की वजह से ट्रैप होते जा रहे हैं और 5 खिलाड़ी गवा चुके हैं। मैं यही कौन बता सी रहा था कि मिस्टेक्स है अली अभी हसन? जो आपसे जानना इरफान खान चाहूंगी, आपने मिस्टेक्स का जिक्र नियाजी किया, और आपको क्या लग रहा है? परेरा जो है आप वो मैच खेल रहे देख हैं। रहे हैं, आपको क्या लग रहा है वो मिस्टेक्स कौन सी हैं जो हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से की गई हैं आज के मैच में? देखिए, सबसे पहले तो उनकी उनकी बैटिंग लाइन है वो फेलियर ही तक जा रही है। साइम अयूब जो है कुछ क्रिएटिव शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जल्दी विकेट गंवा देते हैं। आज भी उस्मान खान जो कि विकेट कीपर है, वो भी ना कुछ करके बिल्कुल सिफर पे चले गए। अब जब स्टार्टिंग ही ऐसी फेलियर की तरफ जाएगी तो फिर क्या होगा? मां सदाकत अच्छे बैटर हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में है, लेकिन आज वो भी सिर्फ 4 रन बना सके, जबकि कैप्टन ने एफर्ट की, 21 गेंदों पर उन्होंने तकरीबन 32 रन बनाए थे, लेकिन फिर वो भी जो है सीरियस की थी, लेकिन वो भी एलबीडब्ल्यू हो गए थे। साद मसूद ने उनको एलबीडब्ल्यू किया। फिर मैक्सवेल सबसे बड़ा प्रोडक्ट उनके पास आया था, वो भी कुछ नहीं कर पाया और सीएलएस ने उनको आते ही क्लीन बोल्ड कर दिया था। तो कुछ प्लानिंग होती है, इसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, लेकिन आज उसमें थोड़ी सी कमी बेशी नजर आई। लेकिन अभी भी स्टिल लाइव जो है वो उन्हीं के पास है हैदराबाद के पास, अगर संभल के खेलें। ये अभी काफी 13 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं और जहां तक मैं देख रहा हूँ 42 गेंदों पे 31 रन दरकार है, तो इतना बड़ा स्कोर नहीं है जिसको चेज नहीं कर सकता। संभल के खेलेंगे, टारगेट अचीव करेंगे, तो टेबल्स पे तो 6 पॉइंट आ जाएंगे, आज हो जाएंगे हैदराबाद किंग्समैन के।
ठीक है, ठीक है। आज का मैच तो पहला मैच जो है वो हम अपने ऑडियंस को बताते चलें कि हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस पिंडीज का मैच कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में जारी व सारी है। अभी तक हमने अपडेट ली कि मैच की सिचुएशन अभी क्या चल रही है, जो कि खैर खौफ कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही। कल के मैच पर बात करेंगे। सबसे पहले हम मोहसिन आपसे मैं जानना चाहूँगी, कल मैच हमने वहाँ पर देखा, आपने भी देखा, अली हसन ने भी देखा, डेफिनेटली ऑडियंस ने घर बैठ कर टीवी पे देखा होगा। कल का मैच क्या समझते हैं, कैसा था? वन साइडेड था या दूसरी टीम की जानिब से एफर्ट्स पुट की गई थी और फिर उन्हें शिकस्त का सामना हुआ? अच्छा, अली हसन की तरफ चलेंगे। मोहसिन की आवाज़ ड्यू टू सम रीज़न हमें क्लियर नहीं आ रही है और अली हसन से मैं जान लेती हूँ सो दैट तब तक मोहसिन जो है वो अपनी ऑडियो पर काम कर ले। मोहसिन, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही। और अली हसन, मुझे बताइए, कल का मैच आपने देखा, क्या समझते हैं? वन साइडेड मैच था या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से जीतने की कोशिश तो की गई थी? देखिए, वन साइडेड तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। टीम एफर्ट सबसे ज्यादा पेशावर जलमी की जो है ग्राउंड में दिखा रही देती है। पास्ट में अगर हम जाएं तो लेकिन पेशावर क्या जलमी कोयटा अप एंड ग्लैडिएटर्स डाउन की तरफ से सिचुएशन में वो खेलती एफर्ट चली आ दिखी रही है थी। आपको जीतने वाली? नहीं, इस दफा जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स बिल्कुल भी जो है वो सही परफॉर्म नहीं करती दिखाई दे रही। टीम अच्छी बनी, नो डाउट, ऑन पेपर सब कुछ चला, लेकिन जब ऑन ग्राउंड की बात आती है तो उसमें भी पेशावर जलमी का कल पलड़ा बिल्कुल भारी दिखाई दिया। और जिस अंदाज से जो डेफिनेटली है पेशावर पेशावर जल्मी जलमी किसी के भी टीम बैटर के अगेंस्ट स्पेशली अगर खेल खेल रहा रहे है अली हसन, तो आप एग्री करेंगे ना इस बात पर कि पेशावर जल्मी आज मुझे लगता है कि इस सीजन में तो वो ट्रॉफी उठाने की नीयत से आए हैं। बिल्कुल 13 पॉइंट हो चुके हैं, टॉप पर अभी तक है। और आज ट्रेनिंग सेशन में तो बाबर और दीगर जितने भी उनके बड़े प्लेयर थे सब रेस्ट कर रहे थे। ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था, उन्हें पता है हम तो क्वालिफाई कर चुके हैं। 13 पॉइंट के करीब कोई भी टीम अभी तक नहीं आई है। इस्लामाबाद और दीगर कोशिश में लगे, मुल्तान फ्रेश माइंड होने के लिए वो दुबई में मौजूद है, वो भी कम बैक कर जाएगी और फिर उसके बाद वो भी मैचेस खेलेंगे। और ऑपरेशन डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन पेशावर कोयटा जो जल्मी इज द पास्ट ओनली जमाने टीम में राइट कैसे नाउ जो चलता था दौर, अनबीटेबल है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैच जो है बारिश की नजर हो गया था। अगर वो मैच के चला जाता तो गालिबन उनके अभी तक 15 पॉइंट हो चुके होते। डेफिनेटली। अब दीगर टीम में ये पहले अर्ज करता कि पॉइंट शीट पर नजर दौड़ाए तो करीब करीब कोई भी टीम नहीं है, सिर्फ मुल्तान सुल्तान 8 पॉइंट है। मैच उनके भी 4 बाकी हैं। जलमी तो 7 खिंच चुकी है। फिर हम पहले देख रहे थे कि अनबीटन जा रही थी कराची किंग्स, लेकिन फिर 2 मैचेस वो हार गई तो उनके भी पॉइंट कम हो गए, नहीं बढ़ पाए। 6 पॉइंट वो भी बैठे हुए। इसी तरह से कोयटा, हैदराबाद, लाहौर सबके सब 4 पॉइंट्स पर है। इनके अंदर भी जो है नेट रन रेट की जंग होगी, लेकिन आगे जब जीतते चले जाएंगे, आज जैसे जीत जाता है हैदराबाद इन केस, तो उसके 6 पॉइंट हो जाएंगे। तो कल जिस तरह का मैच खेला था कोयटा, वन साइडेड तो नहीं, एफर्ट हो रही है, लेकिन वो प्लान जो उनको शायद दिया जा रहा है उसको प्रॉपर अंदाज से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। जो हमने देखा, साउथ शकील कैप्टन है, लेकिन जिस तरह से उनको डिलीवर करना चाहिए वो बॉलिंग में आगे थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मिल जाती है, लेकिन अच्छा, क्या बैटिंग भी ऐसी उनकी ना मिस्टेक्स होने हैं के बराबर रह अली रही हसन? दोस्तों। अली, मुझे बताइएगा, क्योंकि आप डेफिनेटली काफ़ी सालों से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, काफ़ी सीनियर हैं आप स्पोर्ट्स में। मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कोटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से की जा रही हैं? क्योंकि ये 2015 के चैंपियन टीम है और इस तरह की परफॉर्मेंस सो फार इस सीजन में उनकी ये कुछ समझ नहीं आ रही। क्या रीजन है इनके, कहाँ फेलियर हो रहा है इनको? देखिए, जैसे बात आपने की, जब पाकिस्तान में पीएसएल आया, कमबैक उसका हुआ, दुबई में खेलते थे हम लोग शारजा में, तो उसके बाद कोयटा उस टाइम बहुत हाई प्रोफाइल टीम तस्वर की जाती थी कि उस टाइम सरफराज अहमद कप्तान थे, ठीक है। गुजरते वक्त के साथ उसमें बदलाव आना शुरू हुआ। फिर मैनेजमेंट की तरफ से मोइन खान को जिम्मेदारी दी, वो हेड कोच है। पहले वेबिन रिचर्ड मेंटोर बनकर आते थे और उनकी वजह से काफी टीम को फायदा भी पहुंचता था और सरफराज की कैप्टनसी में भी। लेकिन अचानक से जब बदलाव आना शुरू हुआ तो टीम का मोराल भी एक लाख से मुझे गिरता हुआ दिखाई दिया। और फिर वो वाली बात नजर नहीं आई जो पहले हुआ करती थी। फैन फॉलोइंग बहुत है कोयटा की, लेकिन रिजल्ट जो है वो हमेशा नेगेटिव ही है। कोयटा की अगर बात करें फेवर में अलीवर, ज्यादा है, तो अभी भी वही सूरत हाल अच्छा, अच्छी बनी है, मोहसिन लेकिन से जानना चाहूंगी। वो सही तरीके मोहसिन, से आप जेल नहीं हो पा रही। अब क्या वजह है कि लाहौर में जो था वो तो सेटअप डिफरेंट था। ठीक है, मोहसिन से जानना चाहूंगी। आवाज आ मोहसिन रही की है मेरी? आवाज़ जो है वो बहाल हो गई है। मोहसिन, मुझे बताइए, कल का मैच आपने देखा, क्या समझते हैं जी, पेशावर आपकी आवाज जल्मी आ जो रही है? है जल्दी वो नहीं हो रही है ना, तो इस वजह कैसे से मेरी परफॉर्म कर आवाज रही है? गायब हो रही कोयटा है, में मेरी कहाँ आवाज कमी दबाई रह जा रही रही है? है। कोयटा को कहाँ, अपने किस पॉइंट पर काम करने की ज़रूरत है? जी, मेरी आवाज आ रही है सही? पहले तो बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बोलें। मैं जानना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी मोहसिन, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल जैसे पेशावर जल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की आप बात कर रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें पूरी टीम जो कल प्लेइंग 11 के लिए पहली से लेकर 6 खिलाड़ी जो उनके खेले हैं,
वो ओपनर मतलब बैट्समैन है, उनके पास कोई मिडिल ऑर्डर नहीं है। हसन नवाज पर पूरी डेफिनेटली। टीम रिलाय कर रही है। हसन नवाज तो पूरी टीम रिलाय कर रही है, और फिर जब हसन नवाज नहीं चल पाते तो पूरी टीम लड़खड़ा जाती है। अगर आप देखें, ख्वाजा नाफे ओपनर, हसन नवाज खुद एक ओपनर, उसके बाद जो इनके जेन्युइन ओपनर हैं जो इस वक्त टीम में खेल रहे हैं, जैसे एहसन है, एहसन है, हसन क्या नाम है उनका, मतलब उनको क्यों रखा हुआ है टीम में, ना उनका कोई फ्यूचर है ना उनकी फिटनेस है, लेकिन पता नहीं कोयटा ग्लैडिएटर्स ने क्यों उनको अपनी टीम में शामिल किया हुआ है। फिर सऊद शकील की अगर बात करें तो वो कभी ओपनिंग करते हैं, कभी वन डाउन पे आते हैं, तो कोयटा का जो कॉम्बिनेशन है वो उस तरह से सेट नहीं हो पा रहा जितना जैसे जल्मी का हुआ या दीगर टीम में हमने देखा। अभी हैदराबाद की पिछली 2 जीत अगर हमने देखी तो उसमें इनका कॉम्बिनेशन सेट हो गया था, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स अपना कॉम्बिनेशन सेट करने में नाकाम दिखाया। फिर ये मिडिल ऑर्डर विकेट, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की अगर बात करें तो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इनके पास है नहीं। और फिर जिस तरह आपने जल्मी की बात की, मैं समझता हूँ कि बड़ा जबरदस्त खेला पिशावर जल्मी की टीम ने कल, और बाबर आजम पे जो टैग था कि वो फिनिश नहीं करते, उन्होंने फिनिश भी किया कल का मैच। और आज जैसे प्रैक्टिस सेशन वो प्रैक्टिस में भी नहीं आए, जाहिर है कि कल अच्छी इनिंग खेली है। और जाहिर है मुझे याद आ रहा है मिसबाह उल हक जो इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने ये बात कही थी कि यार बाबर आजम ने अपना गेम चेंज करने की कोशिश की थी। अब हम लोगों ने उनसे कहा है, कल ओटिस गिब्सन भी जब आए उन्होंने भी कहा कि यार जो जिस गेम पे आप खेलते हो या जो आपने पूरी करियर में गेम खेला है उसी पे खेलो, ग्राउंड शॉट्स के आप माहिर हो, तो अपनी टेक्निक को अगर चेंज करोगे तो जाहिर है फ्लॉप होते दिखाई दोगे। लेकिन बिल्कुल। हमने देखा बाबर आजम ने जो फॉर्म है, जाहिर है वो बहाल हुई है, और अब वो परफॉर्म कर रहे हैं, रन बना रहे हैं, तो जाहिर है इसका फायदा और होगा और पेशावर जल्मी याद होगा ये कि बाबर आजम से ये सवाल हुआ था कि जी आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है वैसी है, काफी क्रिटिसाइज किया जाता है बाबर को उसकी परफॉर्मेंस पे लेकर। देखिए तो वो उन्होंने ये वो कहा था कि मैं वो अपनी जो सवाल परफॉर्मेंस की से जवाब दूंगा। तो डेफिनेटली आप इस चीज पे एग्री करते हैं ना मौसम, क्योंकि आप बहुत क्रिटिसाइज करते हैं बाबर को, आप एग्री करेंगे इस नहीं, बात पर कि उन्होंने अपनी वो परफॉर्मेंस से इससे जवाब पहले जो दिया है। मेरी आवाज दबाई गई, मुझे लग रहा था वो इसीलिए दबाई गई क्योंकि मैं क्रिटिसाइज करता था पेशावर जल्मी के मैच पे आप बात कर रही हैं और बाबर आजम पे बात कर रही हैं। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए वो जो सवाल हुआ था ना, वो टीम के हवाले से सवाल हुआ था, आईसीसी इवेंट्स के हवाले से सवाल हुआ था, और आपके सामने ये सारे स्टैट्स के बाबर आजम एंड कंपनी ने जो आईसीसी इवेंट्स थे उसमें पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ नहीं जितवाया है। गो के पाकिस्तान सुपर लीग में भी वो कैप्टन रहे हैं, बने काफी अरसा, लेकिन ट्रॉफी आज नहीं आई। मतलब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस को आप कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से रिलेट नहीं कर सकते या कंपेयर नहीं कर सकते। वो सिचुएशन अलग है, वो सारे सिनेरियो अलग है। मेरा ही सवाल था बाबर आजम से कि यार आप यहाँ पे ओपनिंग कर रहे हो और टीम में आपका नंबर 4 है, तो वो घबरा गए थे, थोड़ा सा हिचकिचा गए थे, और फिर उन्होंने ये कहा कि यार ये सवाल का जवाब जो है मैं उसी वक्त दे पाऊंगा जब मैं टीम में शामिल हो जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त क्या कहते हैं कोच चेंज होंगे, मैनेजमेंट चेंज होंगी, सारी चीजें चेंज होंगी। क्योंकि आपका जो अभी नेशनल टीम का कोच है माइक हैसन, वो तो ये कहता है कि बाबर आजम T20 के खिलाड़ी नहीं है, 5 ओवर के खिलाड़ी है, 7 से 12 ओपनिंग में उनका स्ट्राइक रेट लेकिन वैसा देखिए है नहीं टी जो ट्वेंटी वाकई टी में। ट्वेंटी फॉर्मेट पे ही है ना हमारा पीएसएल, तो आप देखें इसमें कितना अच्छा बाबर परफॉर्म करते हुए देखिए नजर आ लेकिन रहे हैं। उसमें वो बॉलिंग अटैक नहीं है ना, वो जान नहीं है। अब आईसीसी इवेंट्स में अगर आप देखें तो एक तरफ सामने से बुमराह हैं, हार्दिक पांड्या हैं, फिर अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए पैट कमिंस हैं, स्टार्क हैं। आपको लगता है कि उस पाए की बॉलर्स पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि उस पाए की बॉलर्स डेफिनेटली यहाँ पर खेल रहे हैं। मोहसिन, असल आप इम्तिहान देखें आपका देखें होता है हमारे इन पास बॉलर्स भी के पीएसएल सामने। के अंदर इस वक्त बहुत अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं। देखिए पाकिस्तान सुपर लीग में नो डाउट अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं, मोहम्मद अली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि ये यहाँ की जो परफॉर्मेंस है ना, मुझे याद आया था मोहम्मद हफीज की वो वाली बात जो उन्होंने कही थी कि यार अभी पाकिस्तान सुपर लीग होगा और इश्तिहारी सुपरस्टार बाहर आ जाएंगे। मैं बाबर की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन आपके सामने ये कि उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया था मोहम्मद हफीज ने, और कौन अभी सुपरस्टार्स बन के सामने आ रहे हैं। और फिर यही जब नेशनल टीम में लेकिन देखिए आएंगे मोहसिन फिर मोहसिन आईसीसी मोहसिन खेलेंगे। देखें अली हसन से भी जानना चाहूंगी मैं कि यहाँ तो बाबर ने देखिए उसने स्कोर करके दिया ना, वो अपनी परफॉर्मेंस से वो चीज साबित कर रहे हैं। अब वो हम उसे इश्तिहारी कह दें या हम उसे ये कह दें कि वो T20 का प्लेयर नहीं है, कुछ भी कह दें, लेकिन ही इज परफॉर्मिंग राइट नाउ, ही इज स्कोरिंग रन्स। तो क्या कहेंगे अली हसन? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। लास्ट 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जिस तरह से उनको कॉन्फिडेंस हमें देखा, तो काफी बदलाव दिखाई देता है बाबर की अंदाजे गुफ्तगू में और उनकी परफॉर्मेंस में। जाहिर सी बात है, मौसम सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिलेट नहीं कर सकते पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस। अब वो चीज अलग लेवल है, ये अलग लेवल है। लेकिन लास्ट ईयर भी बाबर जब कप्तान थे तो पेशावर जल्मी की परफॉर्मेंस कोई खास नहीं थी, लेकिन इस दफा जो परफॉर्मेंस है बहुत उम्दा है। अब जैसे कल ये कह रहे थे कि हेड कोच आए थे ओटिस गिब्सन, जो कि वेस्ट इंडीज के फॉर्मर प्लेयर हैं, और ये हेड कोच हैं पेशावर जल्मी की। उन्होंने कहा था कि मैंने बाबर से सवाल किया कि T20 क्रिकेट का नंबर 1 खिलाड़ी कौन है, उसने कहा जाहिर सी बात क्रिस गेल। फिर दूसरा कौन है,
तो फिर खुद ही ऑल्टस ने बता दी कि 11 जिसकी सेंचुरी है वो बाबर आजम है। तो वो बाबर आजम अपना नेचुरल गेम खेल रहे हैं और इनको जाहिर सी बात है फ्री हैंड दिया हुआ है कि, और खुद बाबर भी कह चुके हैं कि मैं भी इंसान हूँ, गलतियां होती हैं, समझने में टाइम लगता है कुछ चीजों को। तो वो चीज शायद अब बाबर को रियलाइज हो चुकी है कि शायकीन क्रिकेट उनसे क्या चाहते हैं और किस तरह की परफॉर्मेंस जो उनसे रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड की जाती है। तो यकीनन वो उस पर अब पूरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और यकीन अगर इन केस यहाँ पे क्राउड होता है नेशनल स्टेडियम में, तो हर कोई बाबर आजम की जो है ना गुन गा रहा होता। अब वो जाहिर सी बिल्कुल। बात है वो तो है नहीं, तो घर बैठ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हर कोई तारीफ कर रहा। मैं भी क्रिटिसाइज करता पर बाबर को, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। जब आप पर पूरी क्रिकेट जो फैमिली है, जो इतने के फैंस हैं, वो इनसार करते हैं कि यही वो शख्स है जो पाकिस्तान को आगे ले जाता है, और वो ना परफॉर्म करे तो जाहिर सी बात है क्रिटिसिज्म तो बनता है। हम कोई जानबूझ के कोई भी नहीं करता उनके खिलाफ, लेकिन हम कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से और दीगर चीजों में हम आते हैं तो वो फिर अलग अलग बात बन जाती है। एक तो ये पाकिस्तानी में बड़ा रहता है हिसाब किताब, कोई परफॉर्म कर जाए तो फलां से मिला दो, उससे मिला दो, लेजेंड बना देते हैं फौरन एक दो इनिंग्स में। लेकिन बाबर अब बेहतरी तरफ आ रहे हैं। हाँ, पोजीशन वो ओपनिंग पर आते हैं, पाकिस्तान टीम में उनकी पोजीशन बदल दी जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन गेम गेम है। जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट्स है टीम की, उसको पूरा उतर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि वाकई में पेशावर जल्मी इस दफा उनकी वजह से बहुत बेहतर नजर आ रही है, तभी वो टॉप लीड पर है अभी। ठीक है, ठीक है। अब मजीद कल के मैच के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कल बहुत इंटरेस्टिंग मैच रहा है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एचपीएल पीएसएल सीजन 11 की स्पेशल ट्रांसमिशन ओनली ऑन धरती स्पोर्ट्स। ठीक है, अभी बस थोड़ा सा कल के मैच में बात करूंगी, क्योंकि मैंने पॉइंट्स लिखे हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, ओके। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एचपीएल सीजन 11 की स्पेशल ट्रांसमिशन ओनली ऑन धरती स्पोर्ट्स। मैं हूं आपकी होस्ट सना आरिफ। प्रोग्राम में हम गए थे एक शॉर्ट ब्रेक पर। ब्रेक पर जाने से पहले हमने अपने गेस्ट सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली हसन और अपने को होस्ट मोहसिन मेहंदी से हमने ये जाना कि कल के मैच कैसा रहा, कैसा वो समझ रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस कैसी है, जीत का सहरा किसके सर पर जाता है। वहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कल एक बॉलर का डेब्यू भी हुआ। अली हसन, क्या समझते हैं? कल मोहम्मद बासित का डेब्यू हुआ, अच्छे बॉलर साबित हुए, कल 3 अहम विकेट्स लेकर गए। आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, टैलेंट की कोई कमी नहीं है और पाकिस्तान सुपर लीग हमेशा से एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है जहां से खिलाड़ी उभर कर सामने आया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। या अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो वो मुख्तलिफ ममालिक की लीग्स में गए, वहां पर भी अपना लोहा मनवाया सितारों का। तो ये अच्छा है कि वो अपना वेट कर रहे थे अपने चांस का, क्योंकि नाहिद राना नहीं थे तो हमको चांस मिला तो उन्होंने अवेल कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको मौका मिलता जाएगा, ऐसे करेंगे। आज मोहम्मद अली परफॉर्म कर रहे था, वो भी पीएसएल से उभर के जो है वो गए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस सबकी ख्वाहिश होती है कि वो दे, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये कि जिस तरह से एतमाद कोचेस का होता है, कैप्टन का होता है, तो यकीनन खिलाड़ी भी अच्छा परफॉर्म करता है और वो उन बासित ने भी सेट कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, मोहसिन से मैं जानूं कि मोहसिन मुझे बताइएगा कल, क्योंकि हमने कल मैच से पहले भी ये चीज़ को डिस्कस किया था कि 2 ऐसे प्लेयर्स थे, इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, जो अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी, अपनी नेशनल ड्यूटी की वजह से पीएसएल को खैराबाद करके चले गए थे। सोचा ये जा रहा था कि उनकी एब्सेंस जो है वो पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करेगी, लेकिन कल हमने देखा कि अली रज़ा और मोहम्मद बासित को जो है वो एड ऑन किया गया और काफ़ी अच्छी बॉलिंग उनकी तरफ से करवाई गई। तो आप क्या समझते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस थी कल उनकी? देखिए, बिल्कुल ये दोनों खिलाड़ी इंटरनेशनल अपनी जो ड्यूटियां हैं उनको निभाने के लिए चले गए थे और जाते जाते पैगाम दिखे गए कि हम आए थे बांग्लादेशी खिलाड़ी की हैसियत से थे, लेकिन जा रहे हैं ज़ल्मी की हैसियत से और नेक ख्वाहिशात का इजहार करके गए। और ये भी कहा कि पॉसिबिलिटी बनती है, तो बिल्कुल
टीम के लिए वापस आएंगे अपनी नेशनल ड्यूटी को खत्म करके। साथ साथ पेशावर ज़ल्मी की जैसे आप बात करिए, पेशावर ज़ल्मी के पास बैकअप बहुत स्ट्रांग है, बेंच स्ट्रेंथ अगर उनकी देखें, बॉलिंग लाइन की जैसे आपने बताया कि मोहम्मद बासित और अली रजा कल के मैच खेले। अगर आपको मैं थोड़ा सा याद कराऊं तो शाहनवाज धानी भी इनके साथ हैं और खुर्रम शहजाद भी बड़े जबरदस्त बॉलर हैं। रेड बॉल का काफी तजुर्बा है उनको, और रेड बॉल के प्लेयर को जब आप व्हाइट बॉल में मौका देते हो तो जाहिर है वो अपना मोहम्मद अली की मिसाल आपके सामने है। साथ बिल्कुल साथ बिल्कुल। शाहनवाज धानी, आज मैंने प्रैक्टिस सेशन में देखा बड़ा तगड़ा रनर के साथ बड़ी अच्छे पेस के साथ शाहनवाज धानी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों उनको मौका नहीं दिया गया। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था कि जब ये दो खिलाड़ी चले जाएंगे तो हो सकता है कि शाहनवाज धानी का चांस बन जाए, लेकिन मैंने प्रैक्टिस सेशन में देखा कि शाहनवाज धानी को जो कोचिंग स्टाफ है पेशावर ज़ल्मी का वो भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। अब इसकी क्या वजह है, क्योंकि मिसबाह उल हक ने ही वो रिपोर्ट दी थी शाहनवाज धानी के खिलाफ जो जिसकी बिना पर उनको जो है वो चीजें फेस करना पड़ी थी, और मिसबाह उल हक आज प्रैक्टिस सेशन में भी शामिल थे। तो पेशावर ज़ल्मी की स्क्वाड की अगर बात करें, बेंच स्ट्रेंथ भी बड़ी जबरदस्त है और बड़ी तगड़ी टीम अभी तक दिखाई दे रही है पेशावर ज़ल्मी। चलें, अली हसन से मैं जानूंगी, अली हसन क्या वजह है, शाहनवाज धानी एक अच्छे बॉलर है हमारे पास, उनको पेशावर ज़ल्मी यूटिलाइज क्यों नहीं कर रही है, क्या वजह है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो एक अपडेट देते हैं। हैदराबाद किंग्समैन ने एक और जो है मैच जीत लिया है, अब हैट्रिक हो गई है, 6 पॉइंट हो गए, तो बड़ा जबरदस्त कमबैक हो रहा है हैदराबाद का। काफी लोग सोच रहे थे कि ये टीम भी फेलियर की तरफ जाएगी, लेकिन परफॉर्म किया और वाकई में पीएसएल में जान डाल दी इन्होंने। अब रही बात ढाणी की, देखिए ढाणी को अगर मैं पास में जाऊं, 2017 में कराची किंग्स की जब टीम गई थी टैलेंट प्रोग्राम में, तो फर्स्ट टाइम इनको हमने टैलेंट प्रोग्राम में जो है हंट किया था और ये सामने उभर कर आए थे ये। उसके बाद मौका इनको मिला मुल्तान सुल्तान की तरफ से, तो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, बेस्ट बॉलर साबित हो सीजन के। फिर पाकिस्तान टीम तक तो ये आए, लेकिन एक दो मैच खेले, फिर ये थोड़ा सा अपने ट्रैक से हट गया, नहीं परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और फिर उनको जो है समझ लें कि गुडविल गेस्चर के लिए यूज करते थे, किसी को केक देने के लिए पहुंचाना है, किसी को मुबारकबाद देनी है। तो यहाँ तक उनका सिलसिला पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है या था, ऐसे करते 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 वो डोमेस्टिक भी खेले, लेकिन अब वो टीम के साथ तो बड़ी मुश्किल से आ गए, फ्रेंचाइज से ले लिया ज़ल्मी ने, ये भी बड़ी बात है, कोई भी उनको लेने को शायद तैयार नहीं था। अब हम तो ये समझ रहे थे कि नाहिद राना के जाने के बाद शायद शाहनवाज धाणी को जो मौका मिल जाएगा प्लेइंग 11 के समय में, लेकिन हो सकता है कि प्लेइंग 11 में उनका कॉम्बिनेशन जो है वो बन नहीं पा रहा, जिसकी वजह से उनको एडजस्ट नहीं कर रहे, या फिर कोई और वजह है कि वो ट्रेनिंग सेशंस में नेट प्रैक्टिस में बॉलिंग करते तो रहते हैं, लेकिन वो खेल नहीं पा रहे। शाहनवाज धानी को सिलेक्ट किया है कि व्यूज आ जाएं, स्टंट उन्होंने दिखाया और उसके बाद देखा। देखिए, इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं है कि शाहनवाज धानी से वो ऑडियंस को जो अट्रैक्ट कर सकें, या कोई इस तरह की कोई उनको रीच आएगी व्यूज की पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ना लेते तो भी बात बुरी होती। इस तरह तो मुश्ताक अहमद किलोड़ भी, जिनका डोमेस्टिक सीजन बहुत उम्दा रहा रेड बॉल में, लेकिन वो किसी टीम ने सिलेक्ट नहीं किए। वो एक जमाने पहले कराची किंग्स के साथ आए थे इमर्जिंग प्लेयर, लेकिन कभी उनको मौका नहीं मिला आगे आने का। लेकिन वो भी अपना सख्त मेहनत करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश में लगी हुए हैं, बट बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो नाराज तो बैठे हुए। अब ढाड़ी कब खेलेंगे ये तो बाबर आजम, मोटेस गिब्सन और दीगर लोग भी बता सकते हैं, लेकिन फ्रेंचाइज में बैठ के भी कुछ ना कुछ तो उनको फायदा मिल ही जाएगा, चाहे वो खेलते नहीं खेलते। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बताइएगा, आज क्योंकि एक मैच आपने बताया कि वो हो चुका है, मुकम्मल हो गया है, दूसरा मैच आज शाम 7 बजे नेशनल बैंक स्टेडियम में इसी ग्राउंड में दोबारा खेला जाएगा, जो कि है कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद। आप क्या देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, क्या लगता है, वन साइडेड होने वाला है या फिर कोई एक टीम जो है वो काफ़ी एफर्ट्स करती हुई नजर आएगी? इस्लामाबाद की अगर आप बात करें तो उनकी बैटिंग लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेप्थ में है, तो चांसेस उनके भी लग रहे हैं। लेकिन कराची किंग्स को एक जो है वो झटका सूरत में लगा था कि डेविड वॉर्नर जो है वो इंजरी का शिकार हुए। अब ये नहीं पता कि वो आज खेलते नहीं खेलते, क्योंकि कहा तो यही गया था कि 16 तारीख का मैच में वो अवेलेबल होंगे। अगर वो नहीं होते तो मोइन अली जाहिर सी बात दोबारा कैप्टन बन के सामने आएंगे। अब उनकी टीम में चेंजेस भी हो चुकी हैं। यूएई के कैप्टन जो थे मोहम्मद वसीम वो कंटिन्यू खेल लेते हैं, एज ओपनर वो जा चुके हैं। खुजैमा जिन्होंने खेला नहीं था लिए वापस जा चुके, जेसन रॉय की आमद हो चुकी है, लेकिन वो आज के खेलते ही नहीं खेलते ये नहीं बताया अभी तक किसी ने भी। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो चांसेस ये लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड आज का मैच जीत जाएगी, क्योंकि पास का अगर रिकॉर्ड भी चेक करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है
कराची किंग्स के खिलाफ हमेशा ऑलमोस्ट मैचेस जीतती भी आई है। हाँ बिल्कुल, हेड टू हेड के बारे में अगर हम बताते चले अपने ऑडियंस को, तो माजी में कराची किंग्स और हैदराबाद जो हैं वो 24 बार मध्य मुकाबिल आए हैं, जिसमें से सिर्फ 6 बार कराची किंग्स ने हैदराबाद के अगेंस्ट मैच जीता है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो 18 बार विनर रह चुके हैं। तो डेफिनेटली मैं भी आपकी इस बात से अली हसन एग्री करूंगी कि आज इस्लामाबाद जो है वो फिर से डोमिनेट करने वाला है। मोहसिन से जानूंगी, मोहसिन शाम 7 बजे कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, कौन सी टीम आज जीतेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जिस तरह आप लोगों ने बात की है, तो जाहिर है कि उसकी बैटिंग में डेप्थ है और उनके पास प्लेयर्स हैं। अब देखना है कि शादाब खान खेलते हैं, यानी लास्ट मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड हारे थे पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट अपना। अब दोनों ही टीमों मतलब एक अच्छा मैच मैं समझता हूँ कि होगा कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। वहाँ अगर बात करें तो डेविड वार्नर, जिस तरह अभी अली ने बताया कि उसकी इंजरी की बात चल रही है कि वो इंजर्ड हैं। फिर जेम्स विंस ने पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन किया था, लेकिन जो दुबई के हैं जो अली बता रहे हैं कैप्टन, वो भी बिल्कुल कराची किंग्स को छोड़ के गए। तो अब देखते हैं कि अपना कॉम्बिनेशन किस तरह बनाते हैं, या मतलब मैं समझता हूँ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मैच होगा। जीतना चाहिए कराची किंग्स को, आज अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाना चाहिए। और बिल्कुल, क्योंकि लाहौर अपने की होम तरह ग्राउंड भी पर कराची किंग्स इससे पहले 2 मैचेस हार चुकी है अपने ही होम हारा ग्राउंड। है। बिल्कुल ऐसा ही है कि 2 मैचेस हारा है, जिस तरह लाहौर आ रहा है कराची भी आ रहा है। और लाहौर लैग सूट कर रहा था कराची किंग्स को भी और लाहौर कलंदर्स को भी, लेकिन जो कराची अच्छा, लैग पेशावर आए हैं ज़ल्मी तो को, मोहसिन आप एग्री करेंगे ना, पेशावर ज़ल्मी को और हैदराबाद को जो है वो कराची का स्टेडियम बहुत सूट करके है। हाँ, हैदराबाद की अगर बात करें और पेशावर ज़ल्मी को मेरा ख्याल है लाहौर लैग भी सूट किया, कराची भी सूट किया, लेकिन सूट नहीं किया तो वो रिजवान की टीम को नहीं कर पाया, जो अभी बिल्कुल मैच हारे हैं। और हैदराबाद ने अपनी 6 पॉइंट्स हासिल कर लिए। लेकिन हैरत है रावलपिंडीज की टीम के, जहाँ पर इंजमाम उल हक जैसे कोच साथ हैं, फिर मोहम्मद रिजवान, यासिर खान, उस्मान ख्वाजा, और उसके बावजूद ये अपनी एक सैम पता नहीं बिलिंग्स हैं हासिल कर उनके पा रहे। तो पास, मैं काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, और डैरिल लेकिन मिचेल हैं। हाँ काफी काफी ऐसे नाम है, लेकिन चल नहीं पा डैरिल रहे। मिचेल वजह ने क्या है ये इंडिया में समझ में जाके नहीं आ अभी रहा। वर्ल्ड कप से कबल बहुत ज्यादा रन स्कोर किए थे, ना जाने T20 वर्ल्ड कप में उन्हें क्या हुआ, और फिर यहाँ के विकेट्स में कि वो उस तरह से स्कोर नहीं कर पा रहे जिस तरह उन्होंने ठीक है इंडिया ठीक है में ठीक है, भारत मौसम के मौसम खिलाफ। प्रोग्राम का वक्त थोड़ा रह गया। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, आपने ये बताया नहीं, प्रेडिक्शन आपसे जानना है मुझे कि क्या कौन सी टीम आज जीतेगी। अच्छा ठीक है, गेस्ट से हमारा और मोहसिन से हमारा कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि आज कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में PSL सीज़न 11 का 24वां और 25वां मैच शेड्यूल के मुताबिक था। एक मैच था हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस रावलपिंडीज, जो कि आज दोपहर 2:30 बजे शुरू हुआ, जो कि हैदराबाद ने जीत लिया और 6 पॉइंट्स हासिल कर लिए। दूसरा मैच शाम 7 बजे होने जा रहा है, जो कि होगा कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे मैच का बाकायदा तौर पर आगाज होगा। मैच के हवाले से भी हमने बात कर ली कि कल का मैच कैसा रहा। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी बाबर आजम की, उन्होंने अपनी 150 जो है वो स्कोर कर ली है। पॉइंट्स टेबल की तरफ चलते हैं कि और देखते हैं कि कौन सी टीम जो है वो इस वक्त सर फहरिस्त है और किस टीम के कितने पॉइंट्स हैं। स्क्रीन पर आपको इस टाइम पर पॉइंट्स टेबल नजर आ रहा है। सबसे पहले नंबर की अगर बात करें तो वो है पेशावर ज़ल्मी, नन अदर देन द टॉप टीम, जो कि अब तक अनबीटेबल रही है। 7 मैचेस पेशावर ज़ल्मी ने खेले हैं, जिसमें से वो 6 मैचेस जो हैं वो जीत चुके हैं। एक मैच आपको याद होगा कि वो वॉश आउट हो गया था बारिश की वजह से, 1 पॉइंट उनको मिल गया था। टोटल पॉइंट्स की अगर बात करें तो पेशावर ज़ल्मी टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल है 13 पॉइंट्स के साथ। सेकंड पोजीशन की बात करें तो वो है मुल्तान सुल्तान की विद 8 पॉइंट्स, 6 में से 4 मैचेस वो अपने जीते हैं। थर्ड पोजीशन है इस्लामाबाद यूनाइटेड, 6 में से 3 मैचेस वो अपने जीते हैं और 7 पॉइंट्स के साथ वो तीसरी पोजीशन पे हैं। चौथी पोजीशन पर है कराची की टीम कराची किंग्स, 5 में से 3 मैचेस कराची किंग्स ने जीते हैं। 6 पॉइंट्स हैं कराची किंग्स के। और आपको बताते चलें कि आज पॉइंट्स टेबल की तीसरी टीम यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पॉइंट्स टेबल की चौथी टीम यानी कि कराची किंग्स का मैच है शाम 7 बजे। और 5वें पोजीशन की बात करें तो वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स विद ओनली 4 पॉइंट्स। और 6th की बात करें
तो ये वैसे तो हैदराबाद किंग्समैन की थी, लेकिन क्योंकि आज दोपहर में होने वाला मैच हैदराबाद किंग्समैन जीत गए हैं, उनके अब हो चुके हैं 6 पॉइंट, तो पोजीशन जो है वो चेंज हो चुकी है। अब 5वीं पोजीशन पर जो है वो हैदराबाद किंग्समैन आ चुके हैं अनएक्सपेक्टेडली, और 6ठी पोजीशन पर चले गए हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स विद ओनली 4 पॉइंट्स। 7th पोजीशन की बात करें तो वो है डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर, जो कि अपनी ट्रॉफी का दिफा कर रहे हैं विद ओनली 4 पॉइंट्स, क्योंकि 5 में से सिर्फ 2 मैचेस लाहौर कलंदर जीतने में कामयाब हुई है। और लास्ट में अगर बात करें तो पीएसएल सीजन 11 में शामिल होने वाली दूसरी ऐसी टीम जो नई टीम है रावलपिंडीज, जिसने 5 मैचेस खेले हैं, जीता एक भी नहीं है, हारे ही हैं और 0 पॉइंट्स हैं इनके। आज भी जो दोपहर में मैच हुआ हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ, वो भी ये हार गए हैं। कोई भी जो पॉइंट है वो पिंडीज को अब तक नहीं मिल सका है। ये थी पॉइंट्स टेबल की अपडेट, हमने आपको बताया आज के मैच के हवाले से भी, कल के मैच के हवाले से भी हमने बात की, और अब हम आपसे जो है वो ये बताते चलें कि कल जो है वो काफ़ी अच्छा मैच रहा। एक मैच आज हो चुका है, एक मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है वो शाम 7 बजे होगा। मैं जाते जाते अपनी प्रेडिक्शन भी आपको देती चलूँ कि मुझे क्या लगता है कि आज कौन सी टीम जीतेगी। तो आई विल डेफिनेटली गो विथ इस्लामाबाद यूनाइटेड, बिकॉज वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट कराची किंग्स इन द प्रीवियस मैचेस जो हमने पिछले सीजन में देखा है। तो डेफिनेटली आई विल गो विथ इस्लामाबाद यूनाइटेड, और देखना है कि आज जो हमारी प्रेडिक्शन कैसी साबित होती है। आपसे मुलाकात होगी कल के प्रोग्राम में। देखते रहिए HBL PSL सीजन 11 की स्पेशल ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ धरती स्पोर्ट्स पर। कल आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।